हेलो दोस्तों, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं रीजनिंग के, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में है हमारे। आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता ही चुके हैं शुरू में ही। बोला क्या है, एक अभाज्य संख्या में, अब देख लीजिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था 2016 के पेपर में। सिंपल सा सवाल है ना। एक अभाज्य संख्या में पहला ऑप्शन 2 से अधिक भाजक, गलत बात है। अभाज्य संख्या में एग्जैक्टली दो ही भाजक होते हैं, यानी 2 नंबर से ही वो कटता है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वयं और 1 से विभाजित। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, मतलब खुद से कटेगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है आप। तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका कोई भाजक नहीं है। भाजक होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, है ना। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। सवालों को हमारे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कितना सवाल लगा पा रहे हैं खुद से, है ना। फिर उसका सलूशन तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए आगे, 8वां सवाल। सिंपल सा ये भी सवाल है। अभी आपके सिंपल सवाल चल रहे हैं, टाइप 1 के सवाल चल रहे हैं, है ना। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर। पहले तो आपको देखना है ऑड, है ना, फिर कंपोजिट यानी कि कटने वाला संख्या। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कि आपका 13 है। 13 एक विषम संख्या है, तो लेकिन 13 आपका एक अभाज्य संख्या। 13 किसी से नहीं कटता, एक और खुद को छोड़ दें तो किसी और से नहीं करता, तो ये तो भाज्य होगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 13 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है आपका 17। 17 भी आपका भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आपका सी दिया है 12। 12 आपका भाज्य है, लेकिन आपको प्रश्न में दिया है विषम, तो ये तो विषम है नहीं, यानी ये इवन नंबर है आपका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 12 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आप क्या बचा है, चौथा क्या बचा है आपका, यहाँ पे 15 है। 15 आपका विषम भी है और भाज्य भी है, मतलब 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो ये आपका भाज्य संख्या हुआ। मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस सवाल का जो पूछा गया था, है ना। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, 9वें प्रश्न में। 9वें सवाल में क्या पूछा है देखिएगा। पूछा इसमें कि 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अब आ गया कि नहीं, है ना। तो अगर आपको याद होगा वो कोड, तो इसको आप आराम से लगा लेंगे। 20 से 80 के बीच में, चलिए पहले कोड लिख देते हैं। कोड हमारा क्या है, पहले तो है आपका डी, फिर डी यानी 4 4, फिर बी बी सी, फिर इसी तरीके से बी बी सी, और लास्ट में बी ए, है ना, बी ए पास। ठीक है, अब इसमें देखिए 20 से 80, तो 20 बोला है, तो 20 तो आपका यहाँ पे भाज्य संख्या होता है, मतलब 21 से शुरू करिए। तो 21 आपका कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, तीसरे लाइन से। 21 से लेकर 80, है ना, ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए, 20 से 80 का लाइन यही है ना। इन्हीं के बीच में आपको बताने हैं अभाज्य संख्या। गिन लीजिए कितने होंगे। बी का मतलब हो गया 2, ये भी 2 और ये 3, तो 2 + 2 हो गया 4, 4 3 7, 7 3 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, मतलब 20 से 80 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो यहाँ पे टोटल 14 अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न बहुत बेहतरीन है। क्या बोला है इसमें कि निम्नलिखित समुच्चयों का मतलब सेट में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। पहले तो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर का मतलब समझिए। सह अभाज्य ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो या तो आपके, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें से एक आपका भाज्य हो सकता है, एक आपका अभाज्य, है ना, या फिर दोनों आपके अभाज्य हो सकते हैं। 2 ही कंडीशन बनता है को प्राइम नंबर्स में, है ना, लेकिन दोनों अगर भाज्य हो जाएंगे तो फिर इनमें 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो एक के अलावा कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ले रहे हैं 4 और एक ले रहे हैं 5। अब इस 4 और 5 में देखिए, एक तो आपका प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, एक अभाज्य है, एक भाज्य है, लेकिन क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन,
है ना। 4 में और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, एक तो सभी संख्याओं में कॉमन होता है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक को छोड़कर, तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, है ना। तो ये आपके कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर है ना। फिर यहाँ पे अगर और देखें तो आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 7 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। यहाँ पे भी दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये भी आपके को प्राइम नंबर हो गए। समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, को प्राइम नंबर का जो HCF होता है दोस्तों, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़, तो HCF इनका 1 होता है। याद रखिएगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अब आइए ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 12 और 7 का। 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7, क्या इनमें कुछ कॉमन है? 12 और 7 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इन दोनों के HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक HCF किसका होता है, को प्राइम नंबर्स का होता है। यानी 12 और 7 जो है ये आपके को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यही होगा आंसर, है ना। दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 21 और यहाँ पे 42, इसमें देखिए क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि 21 इन दोनों में कॉमन है ना। इन दोनों के HCF क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, 21 आ जाएगा, है ना। भाई देख लीजिए ना, 21 यहाँ पर भी है, 21 इसमें भी है, क्योंकि 21 दूना 42 होता है। ऐसे 7 जो है वो भी कॉमन है, 3 जो है वो भी कॉमन है ना। तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन है, इसका मतलब यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए 43, 129, है ना। इनमें भी कॉमन चीज़ है, 43 आपका कॉमन होता है। डी में भी आपका कॉमन है ना, 3 कॉमन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप को प्राइम नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, 11वां सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। कौन सा पेयर जो है वो अभाज्यों का पेयर नहीं है, यानी प्राइम्स का पेयर नहीं है। मतलब कि आपको बताना है, देखना है कि किसमें से एक संख्या आपका भाज्य होगा, है ना। जिसमें दोनों संख्याएं आपके प्राइम नहीं होंगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 और 13, पहला ऑप्शन क्या दिया है, 11 और 13। 11 और 13 में तो दोनों प्राइम नंबर हैं, है ना, दोनों किसी से नहीं कटते हैं, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। फिर दूसरा आपका 71, 73 है, 71 और 73 ये भी किसी से नहीं कटते हैं, है ना। फिर आपका है कितना, 131 और 133। इसमें देखिए, इसमें है लोचा, ये जो संख्या है 133 ये कट जाता है, 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा ये, है ना। 7 से इसको काट लीजिए, तो ये आपका भाज्य संख्या है। भाई देखिए ना, 7 एकम 7 हो गया और फिर 6 बचा 63 हो गया, 7 नहीं 63 कट जाएगा ये 7 से पूरी तरीके से। तो ये भाज्य संख्या है, मतलब ये जो पेयर है ये अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपसे पूछा था कि अभाज्य संख्याओं का पेयर यानी प्राइम नंबर का पेयर कौन सा है, नहीं है, तो ये वाला है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12, सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, को प्राइम हैं, ये बताना है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। दोनों संख्याओं के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। पहले ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 348, 296, दोनों सम संख्याएं हैं, है ना। आपका क्या दिया है, 348 और 296, तो दोनों सम संख्याएं, तो दो तो इनमें पक्का है कि कॉमन होगा ही होगा, है ना। तो कॉमन आ गया इनमें, तो ये आपके सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर आपका 114 और 213 है, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। हाँ, तीसरे ऑप्शन को देखिए अगर आप लोग, 57 और 59, 59 और 97, है ना, 59 और 97, इनमें देखिए आप कुछ भी कॉमन नहीं पाएंगे, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब इनमें कॉमन क्या होगा, 1 होगा, इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो यही आपके को प्राइम नंबर है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। आ जाइए, जो 13 नंबर प्रश्न है ये एक ज़बरदस्त प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग का प्रयोग जरूर करना पड़ जाएगा, है ना। दिया है इसमें कि 6 और y है,
6 और y है। ये जो है को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे सहभाज्य संख्याओं के एक युग्म है जहाँ y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभावित हैं, कितने यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू है y के। क्या बोला आपको कि y की जो वैल्यू है वो 20 से अधिक नहीं है, 20 से कम ही है। अब इनको कह रहा है कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए इनके बीच, है ना। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 और 2 रख सकते हैं क्या? बाई की जगह पे 2 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो कॉमन आ जाएगा, है ना। 3 रखेंगे तो भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन होता है आपका। 4 रखेंगे तो भी कॉमन आएगा, लेकिन 5 रखेंगे तो कॉमन नहीं आएगा। तो 6 और 5 आपका हो सकता है ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू हो गया 5। इसके बाद 6 और 7, क्योंकि 6 आपका फिक्स है, y की वैल्यू बस चेंज करनी है, कितने मान आ सकते हैं y के, है ना। फिर आपका बाद 6 के बाद 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 9 में 3 कॉमन होता है। इसके बाद हो जाएगा आपका 11, ठीक है। फिर उसके बाद 6 और आपका 13, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद 6 और 15, क्या 15 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 और 15 में 3 कॉमन होता है, 3 से दोनों कट जाते हैं, है ना। तो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। इसके बाद क्या होगा? 17 होगा। 6 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद 6 और 19, तो यही पॉसिबल वैल्यू हैं, है ना। कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए y के? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल y के कितने वैल्यूज़ हो जाएंगे? टोटल 6 वैल्यू हो जाएंगे। तो y की पॉसिबल यहाँ पे वैल्यूज़ कितने होंगे? 6 होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहा। क्लियर है? कैसे सवालों को करना है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिए यहाँ पे अगला सवाल, 14वां सवाल आपका क्या दिया है? 11 और 20 दोनों को मिलाकर के बीच सभी अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर का योग देखिए। 11 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? एक तो 11 ही होगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका 17 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 19 हो जाएगा, है ना। इनका योग मतलब टोटल जोड़िए, कितना आ जाएगा? ये 11 और 19 हो गया 30, और ये भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 60 यहाँ पे। तो ये हो गया 60। फिर बोला कि 30 और 50 दोनों को मिलाकर इनके बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। चलिए 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं देखते हैं हम लोग। 30 से 50 के बीच में, है ना। तो 30 से 50 के बीच में पहला अभाज्य संख्या 31 होगा, फिर आपका 37 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और यहाँ पे 47 हो जाएगा। इतने ही अभाज्य संख्या हैं 30 से 50 के बीच में, इनका योग, ठीक है। इनको भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये? तो ये तो आपका 90 हो गया, है ना। ये दोनों मिलाकर 90 हो गए। इनको देखिए ये कितने हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे, ये हो गए 68 और आपका 41, है ना। 68 और 41 आपका यहाँ पे 6 4 10, है ना। 109 हो गया। 109 और 90, ये तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 199। अब बोला कि इसका और इसका अंतर देखना है, तो 199 और 60 का अंतर देख लीजिए। 199 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 139। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे अब आगे के जो सवाल शुरू हो रहे हैं ना, तो वो आपके प्राइम नंबर यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर आधारित हैं। तो इन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के जो सवाल थे उन पे फोकस किया था, और उन सवालों को हमने इस क्लास के अंदर किया। डेली आपकी क्लासेस आएंगी, आज पहला दिन है। ऐसे ही अब आगे आने वाली क्लासेस आपकी 45 मिनट 50 मिनट की होने वाली हैं, तो दिक्कत नहीं लीजिएगा, आपको पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस आएंगी आपकी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।